पिछले 2 दिनों से आप इंटरनेट पर देख रहे हैं कि कैसे 50 से 60 हजार लोग मोरक्को से स्पेन के अंदर घुस गए हैं। अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अलग व्यू पॉइंट देने वाला हूं। मेरा व्यू पॉइंट यह है कि ये एक प्लान्ड इन्वेजन है। मैं आपको सारे पॉइंटर्स समझाऊंगा अभी, बट सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आज हम बॉर्डर शेयर करते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया इन्वेड करना चाहता है, मानते हैं, पाकिस्तान को, और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अब 150 करोड़ पहुंचने वाली है। बट इस 150 करोड़ में से सिर्फ हम 50,000 लोगों को तैयार करते हैं कि तुम्हें पंजाब के बॉर्डर से घुसना है पाकिस्तान में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर 50,000 लोग पंजाब बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे तो क्या हमारी इंडियन मिलिट्री 50,000 लोगों को बॉर्डर पर जाने देगी? यस और नो? आपको कोई मजाक है क्या? बॉर्डर पे 50,000 लोगों का पहुंचना बिल्कुल नहीं जाने देगी, हमारी आर्मी रोक लेगी उन्हें। परफेक्ट। अब आप कहते हो कि भाई जो पाकिस्तान है वो तो एक खराब देश है ना, वो भी हो सकता है प्लान करे कि हम इंडिया में अपने 50,000 टेररिस्ट को भेज रहे हैं। 50,000 टेररिस्ट को उन्होंने तैयार किया और उन्होंने बोला कि अगेन चलो कश्मीर से या पंजाब से तुम एंटर करने की कोशिश करोगे इंडिया में। मेरा अगेन एक सवाल है, क्या 50,000 लोगों को पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया में आने देगी? आप कहोगे नहीं यार, ऐसे कैसे आने देगी? पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरे वर्ल्ड में धज्जियां उड़ जाएंगी पाकिस्तान की कि वो क्या कर रहा है, कैसे आने दे रहा है। अरे वो टेररिस्ट भी नहीं है, लोगों को कैसे आने दे रहा है? इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। यू विल से दैट, राइट? अब आप मुझे सिर्फ इतना सा सवाल का जवाब दीजिए, मोरक्को ने ये कैसे होने दिया? 50,000 लोग छोड़ो, अगर 5,000 लोग भी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम सैटेलाइट से ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। 5,000 लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैक हो जाएगा। अब यहां तो हम 50,000 60,000 लोगों की बात कर रहे हैं। अगर वो बॉर्डर्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या मोरक्को की मिलिट्री को नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है? वो क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे? क्या किसी ने ऑर्डर दिए थे कि जाने दो इन लोगों? आपको क्या लगता है? दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ही। इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी है। मैं आपको एक जजमेंट के बारे में बताता हूं। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं स्पेन के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 जुलाई को एक जजमेंट दी है, और वो जजमेंट ये है कि, मैं पढ़ देता हूं जजमेंट। माइग्रेंट्स इंटरसेप्टेड एट सी कैन नॉट बी रिजेक्टेड इमीडिएटली। अगर कोई आदमी समुद्र के रास्ते से स्पेन में आ जाता है, बॉर्डर से नहीं, मतलब लैंड से नहीं, समुद्र से, तो उसे इमीडिएटली आप वापस नहीं भेज सकते, लीगल प्रोसीजर होगा। और अभी स्पेन में जो सरकार है उसने कितना अच्छा काम किया है मैं अभी आपको बताता हूं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी दिखाते हैं क्रिप्टो में। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा लग रही होगी। अगर आप अपनी ट्रेडिंग फीस को कम करना चाहते हैं तो आप शार्क एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो जो ट्रेडिंग फीस है वो 20% कम है बाकी प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर यह है कि अगर आप ट्रेड करते हो और आप प्रॉफिटेबल होते हो तो जितनी भी आपकी फीस लगी है वो पूरी आपको रिफंड बैक कर दी जाती है, अप टू 30,000। वो आपको पैसे वापस आ जाएंगे, आप रिडीम कर सकते हो, अपने अकाउंट में वापस ले सकते हो। प्लस अगर आप शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो एक गूगल फॉर्म का मैं आपको लिंक दूंगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमारे 2 ट्रेडिंग कोर्सेज हैं, वो तो आपको फ्री में मिल ही जाएंगे, प्लस आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, बट वो लिमिटेड लोगों के लिए है। तो शार्क एक्सचेंज पे जाके अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग फीस भी बचे और आपको 2 ट्रेडिंग कोर्सेज भी फ्री में मिल जाए। गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करना है शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खोलने के बाद, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई आदमी 5 महीने स्पेन में गुजार तो वो अप्लाई कर सकता है 1 साल के रेजिडेंस और वर्क परमिट के लिए। अभी के लिए जो जितने भी लोग 1 जनवरी 2026 से पहले स्पेन में रह रहे थे और वो 5 महीने तक स्पेन में थे, वो लोग अब वहां के रेजिडेंट भी बन सकते हैं और उन्हें वर्क परमिट भी मिलेगा। मतलब अब वो यूरोज में कमाएंगे। 5 लाख लोगों को स्पेन ने एक्सेप्ट कर लिया और दुनिया देख रही थी। अब ये जो जजमेंट आई कि 6 जुलाई को कि अगर समुद्र के रास्ते से कोई आएगा, अब आप कहोगे नहीं यार हमने तो वीडियोस देखी है, लोग तो लैंड के रास्ते से स्पेन में आ रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। यहां पर देखो, जब आप ये स्ट्रेट ऑफ
गिब्राल्टर बोलते हैं, ऐसे देखते हो, ये ऊपर स्पेन है दोस्तों, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, दिस इज स्पेन। सो स्पेन का जो मेन लैंड है और जो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में ये स्यूटा आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फेंस तो तोड़ा ही है, कई सारे लोग यहाँ से तैरते हुए भी इस स्यूटा के अंदर घुसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर ज़रूर है, बट ये यहाँ से यहाँ तक स्विम करके चले गए। अब तो ये तो कहेंगे हम सी से आए हैं। दूसरी चीज़, ये बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये जो स्पेन का मेन लैंड है और ये जो स्यूटा है, इसके बीच में सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एंटर किया स्पेन के अंदर, और ये बोलेंगे अब कौन प्रूफ मांग रहा है कि लैंड से आए थे, सी से आए थे। इन्होंने बोलना यही है कि हम समुद्र के रास्ते से आए थे। अब इन्हें लीगली वापस नहीं भेजा जा सकता। अभी मैं बताऊंगा कि कितने लोगों को वापस भेजा है, बट आप देखो, क्या ये प्लान्ड इन्वेजन नहीं है? 8 जुलाई को जजमेंट आ रही है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ कर नहीं रही। तीसरी चीज़, अगर आप अब मोरक्को की साइड से समझेंगे, सो मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा मोरक्को है पूरा। अब मोरक्को कहता है, ये जो छोटी छोटी अब जो जगहें देख रहे हैं मोरक्को के सामने, तो ये दिख भी नहीं रही, ये जो स्यूटा आपको दिख रही है, और एक जगह हो रही है ये मेलीला, ये दोनों स्पेन का पार्ट है। देखो ये लिखा है स्पेन, ये दोनों स्पेन का पार्ट है। अब मोरक्को इन्हें रिजेक्ट कर चुका है कि ये भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये स्पेन का हिस्सा नहीं है। बट इनके रिजेक्ट करने से क्या होता है, आपको उसके लिए हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि स्यूटा कब स्पेन का पार्ट बना। आप भी कहोगे यार ये तो अफ्रीका का हिस्सा लग रहा है, बट ये कब स्पेन का हिस्सा बना। सो 1415 के अंदर पोर्तुगल, अब पोर्तुगल कहाँ पर है, ये स्पेन के साथ ही है, ये पोर्तुगल है। पोर्तुगल ने इन्वेड किया था ये स्यूटा को, और उसके बाद क्या हुआ, 1580 में पोर्तुगल और स्पेन जो थे वो एक सिंगल मोनार्क के अंडर आ गए। मतलब ये दोनों एक ही थे, आप ये समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया पहले एक ही थे, ठीक है, उसके बाद ये अलग हुए। 1640 के अंदर पोर्तुगल अलग हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, बट जो स्वेता था उसने एक्सेप्ट किया कि वो स्पेनिश मोनार्क के अंडर ही रहेंगे, स्पेन के अंडर रहेंगे। और जो 1668 की ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई, उसके अंदर ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि जो स्यूटा है वो स्पेन की सॉवरेनिटी के अंडर आता है। अब 1668 से जो स्यूटा है और जो ये मेलीला है, ये स्पेन का ही पार्ट है, ये क्लियर हो चुका है। बट मोरक्को ने इन्हें कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया, उसने हमेशा रिजेक्ट किया कि ये जो है दोनों जगहें, ये मोरक्को का हिस्सा है, ना कि स्पेन का है, ये ज्योग्राफिकल पार्ट है अफ्रीका का। बट अब आप देखिए कितने लोगों ने इन्वेड किया। वीडियोस जो देख रहे हैं, 85,000 लोग रहते हैं स्यूटा के अंदर। अब प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तो इसे स्यूटा बुला रहा हूँ, कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अब 85,000 लोग वहाँ पे रहते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 60,000 लोग वहाँ पर पहुँच गए। इसका मतलब आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल ऐसे समझो कि इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं और 150 करोड़ लोग और आ जाए तो क्या होगा, सड़कों पर क्या होगा, कोहराम मच जाएगा। ना इतना फूड है, ना इतना शेल्टर है। लोगों ने घरों के अंदर घुसने की कोशिश करी है, जो स्वेटा के अंदर जो आम लोग हैं उनके घरों के अंदर घुसने की कोशिश करी है। वीडियोस देखिए कैसे लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे हैं, पथराव हो रहे हैं सड़कों पर। आप ये वीडियोस देखिए, लोग आर्मी के ऊपर, वहाँ पे मिलिट्री जो है स्पेन की, उनके ऊपर पत्थर, मतलब समझ नहीं आता, पूरे इंडिया में भी लोग पत्थर मारते हैं और वर्ल्ड में भी लोग पत्थर मारते हैं, थोड़ा समझ नहीं आता। बट अब यहाँ से पॉइंट, एक चीज़ आपको और समझनी है, मुझे ये होता हुआ दिख नहीं रहा, बट अभी इंटरनेशनल टेंशन्स आपको दिख ही रहा है कि चल रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में चल रही है। ये स्ट्रेट ऑफ जो गिब्राल्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। यहाँ से भी ऑयल टैंकर्स निकलते हैं, जो पानी के बड़े बड़े जहाज जो गुड्स को लेकर जाते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। अगर यहाँ पर पूरा कंट्रोल, मान लेते हैं किसी, मतलब मोरक्को ने ही कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा स्टैब्लिश कर लिया और ये स्वेटा के ऊपर भी कंट्रोल आ गया, तो कल को ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो आप भी कहोगे यार मोरक्को में इतनी ताकत कहाँ है। इसी तरीके से लोगों ने बोला कि ईरान में इतनी ताकत कहाँ है, बट आपको पता है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो टेंशन है बनी हुई है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, सो यहाँ पर भी टेंशन बनी हुई हैं, अभी भी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं। सो ये वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं ये बढ़ती जा रही हैं, एस्केलेट होती जा रही हैं। अभी सैटरडे संडे के अंदर भी जो यूएस है वो इजराइल के साथ मिलके अब दोबारा से प्लान कर रहा है कि वो अटैक करे किसके ऊपर, ईरान के ऊपर।
ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर। यूएस और इजराइल मिलकर अटैक करने की सोच रहे हैं। मंडे को ये मार्केट के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। सो अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखना। ईरान में टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए जो पूरी सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो मैंने आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है तो आप शार्क एक्सचेंज पे जाके आज ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री में अकाउंट ओपन होगा और अगर आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना शुरू करेंगे, एक तो ट्रेडिंग फीस सबसे कम है। पॉइंट नंबर 2, 30 डेज का यहाँ पर एक ऑफर चलता है। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो जितनी भी ट्रेडिंग फीस है वो आपको वापस कर दी जाती है। आप बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो। और एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं जो आपको नीचे दे रहा हूँ, अगर आप उसे फिलअप करेंगे तो आपको 2 गिव अवेज मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, आप चूज कर सकते हो कि आपको 2 ट्रेडिंग कोर्सेज चाहिए या फिर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिमिटेड लोगों के लिए है, बट आप गूगल फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर है तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको इन दोनों में से एक गिव अवे चूज करने के लिए बोला जाएगा, आप चूज कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ स्पेन के इन्वेजन के ऊपर व्यूज हैं तो आप प्लीज कमेंट करके अपने व्यूज बताइएगा। लोगों को भी जियोपॉलिटिक्स सीखने में इंटरेस्ट है और आसानी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बिलो। और फाइनली अगर आप बच्चों के लिए SIP करना चाहते हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है SIP फॉर किड्स। एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, कार्ड्स में भी दे दूंगा, जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को स्पेन की इस वक्त सिचुएशन आसान भाषा में समझ आए। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।